हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेईई और आरआरसी ग्रुप डी के लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्लासेस में ये चौथे दिन की क्लास या फिर कह सकते हैं पार्ट 4 का वीडियो है, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट के थ्रू करा रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हर सेट में करा रहे हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियसली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कंफर्म है। ठीक है, आप डेली हर वीडियो देखते रहिए। 1 महीने बाद आप खुद ब खुद आप में बदलाव महसूस करेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और कहेंगे कि हम मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने से, जो हम एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट लगाते थे, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जल्द ही हम मैथ के लिए ये मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं और आपसे चाहेंगे कि अब पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर लो, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट 4। तो उसी क्रम में पहला प्रश्न आपके सामने है। किसी कोड में रोज आर रेड को हम 506 लिखते हैं और वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखते हैं और ब्लू एंड रेड आर फ्यू को हम 31405 लिखते हैं, तो फ्यू किस अंक को दर्शाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आरआरबी एएलपी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला हमारा लिखा है रोजेस आर रेड, यहाँ पे लिखा है वायलेट्स आर ब्लू। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। इसी प्रकार से अंक में भी कोई ना कोई कॉमन होगा। अगर जो इस प्रकार से दिया तो इसमें हम देखेंगे 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है। तो हमारा जो आर होगा ए आर ई, ये हमारा बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हो, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं। बड़े वाले में अगर जो हम देखें, यहाँ पे दिया है ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405। हमको यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया कि ये जो आर है ये हमारा 5 होता है। ठीक है, ये हमारा आर 5 होता है। इसमें देखेंगे रोजेस आर रेड, तो यहाँ हमारा रेड यहाँ पे भी है, रेड हमारा यहाँ पे भी है। इसमें हम देखेंगे 506 है, यहाँ पे हमारा का जो 5 तो निकल गया, 0 के अलावा 6 यहाँ पे नहीं है, तो हमारा जो 0 का अंक हो गया, 0 का कोड हो गया, वो हमारा रेड के लिए हो गया। तो हमारा जो रेड हो गया वो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। और इसी प्रकार से हम देखेंगे रेड अगर जो हमारा 0 हो गया, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं वायलेट्स आर ब्लू। यहाँ पे आर का कोड 5 है और यहाँ पे वायलेट्स और यहाँ पे देखेंगे ब्लू, वायलेट्स और ब्लू का 195 लिखा है। 5 तो हमारा आर का है, 95 है। तो यहाँ पे हम अगर जो हम देखेंगे 95 में से यहाँ कौन कौन सा है, अगर जो 5 को हटा दें, यहाँ पे 5 तो आर का है, 9 और 1 में से यहाँ पे कोई है, 1 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वायलेट्स का जो यहाँ पे जो ये ब्लू वायलेट्स और ब्लू कलर का सिंबल हो गया वो 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 3 निकल के आ गया। आर हो गया हमारा 5, आर हो गया 5 और हमारा रेड हो गया 0 और हमारा हो गया ब्लू निकल के आ गया। क्या ब्लू बराबर क्या आ गया? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें हम देख रहे हैं कि हम इसकी सहायता से ये फ्यू निकाल नहीं सकते, फ्यू निकाल सकते लेकिन फ्यू का हमारा देखेंगे निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे अगर जो हम इसको फिट कर देते हैं यहाँ पे 501, तो हमारा जो फ्यू की वैल्यू आ रही है 3 आ रहा है, या ये कंफर्म नहीं है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और अगर जो ऐसा होता है ऑप्शन में 1 ना होता तो हम 3 लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 3 और 1 दोनों दिया है, तो यहाँ पे और ऑप्शन में एक ऑप्शन और दिया, मालूम नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मालूम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या मालूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑरेंज को क्या लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑरेंज को लिखा ZBKSVI तथा इसको कस्टर्ड को लिखा है, ये लिखा है, तो इसी भाषा में इसको क्या कहेंगे? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑरेंज में देखेंगे और इसमें देखेंगे कुछ कॉमन है। यहाँ पे देखेंगे ORA, यहाँ पे देखेंगे ए यहाँ पे तीसरे नंबर पे हो उधर से, और इधर से यहाँ तीसरे नंबर पे ए के जगह पे यहाँ के रखा है, और इसमें ए के जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे ए के जगह पे के रखा है। ठीक है, उसके बाद आर भी यहाँ पे कॉमन है, तो आर के जगह पे इसमें देखेंगे आर के जगह पे यहाँ क्या रखा है, दूसरे नंबर पे बी रखा है, यहाँ पे भी आर की जगह पे बी रखा है। तो हम समझ जाते हैं कि ये कोड भाषा का यूज़ किया गया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो जी का यहाँ पे जी बराबर क्या रखेंगे, तो इधर से जी बराबर देखेंगे, जी बराबर वी रखा है तो हम जी बराबर वी रखेंगे। ए बराबर क्या रखा है यहाँ पे देखेंगे, ए बराबर है हमारा तीसरे नंबर पे के रखा है तो हम के रख देंगे, वी के हो गया। और आर बराबर क्या रखा है, आर हमारा दूसरे नंबर पे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आर बराबर बी रखा है, वी के बी। तो तीनों ऑप्शन में आ रहा है, तो आगे चलते हैं। जी बराबर देखेंगे तो जी बराबर हमारा क्या रखा है, जी बराबर वी रखा है, फिर से आया तो वी हो गया, वी के वी बी, सॉरी वी के बी वी। अब उसके बाद ए बराबर हमारा फिर से आ गया, ए बराबर के हो गया। आगे चलते हैं, यन बराबर देखेंगे तो यन हमारा कहाँ मिलेगा, ए चौथे नंबर पे मिलेगा, तो चौथे नंबर पे यस हो गया। हम देखते हैं वी के बी, वी के बी, वी के यस, वी के बी, वी के यस, वी के बी, वी के यस, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मिल रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट कोड भाषा की तरह हम समीकरण 1 समीकरण 2 मान के भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे क्या किया, इजिप्ट को 43,561 लिखा है। ठीक है, और इसको लिखा है हमारा ये लिखा है, तो इसी प्रकार साइको को क्या लिखा जाएगा, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है जिस प्रकार से अभी मैंने सॉल्व किया था। यहाँ पे देखिए ई को हमारा 4 लिखा है, ई को 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी ई को हमारा देखेंगे 4 लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम और कोई कॉमन है इसमें, ई जी वाई पी टी, ई जी वाई पी टी, और कोई कॉमन है नहीं, सेम उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी वही तरीका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई आपका ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से साइको है, साइको में पी का, पी इसमें देखेंगे दूसरे नंबर पे है तो 6 हो जाएगा। वाई का क्या होगा, 5 हो जाएगा। यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये यस है, यहाँ है, ये हो गया 2 हो जाएगा। इसी प्रकार सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे दूसरे नंबर पे है, ये हमारा दूसरा है 9, तो 6529, 6529 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यहाँ 3 नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल जाए तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक चार्ट दिया है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ से आपके 3 प्रश्न आपके सॉल्व होने हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब भी मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा 3 या 4 या कभी कभी 5-5 प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए चार्ट में क्या दिया है, एक गोलक दिया है, पाई चार्ट दिया है, इसमें छात्रों की पसंद को दर्शाता है। ये देखिए फिजिक्स जो पसंद करते हैं वो 25%, मैथ को 20%, केमिस्ट्री को 20%, सोशल साइंस को 10% बच्चे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कंप्यूटर साइंस को 15% बच्चे लाइक करते हैं, और लैंग्वेज को 10% बच्चे लाइक करते हैं। तो ये है, इसी पे आप कुछ प्रश्न होंगे उनको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न है, भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का कोड बताना। देखिए ये वाला प्रश्न हमने जब हम दूसरा रीजनिंग का सेट सॉल्व कर रहे थे तब उसमें मिला था, ये सेक्टर कोड बताना था। तो उसमें तरीका मैंने बताया था, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं सेक्टर कोड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ये सेक्टर कोड में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, तो अब देखिए सेक्टर कोड एक बार फिर से हम सीखेंगे क्या होता है। भौतिक विषय का हमें सेक्टर कोड निकालना है, तो आइए देखते हैं भौतिक के परसेंटेज कितने हैं। तो देखेंगे फिजिक्स के 25% है, हम 25 लिख लेंगे, हमें सेक्टर कोड निकालना है फिजिक्स का, भौतिक का। तो सेक्टर 25 बटे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। उसके बाद पूरे वृत्त का बात करें, जो एंगल होता है, कोण होता है, 360 होता है, 360 से गुणा कर देंगे, यही हमारा सेक्टर कोड निकल के आ जाएगा। यहाँ से ये 0 कट गया, और यहाँ से 2 बार में कटा, ये हो गया 5 बार में कटा, ये 18 हो गया, ये हमारा क्या 18 बजे 90 हमारा आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आ गया डी, यहाँ पे सेक्टर कोड निकल के आ गया। ठीक है, किसी भी विषय का आप सेक्टर कोड ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा मैथ का सेक्टर कोड, तो 20/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, ये मैथ का सेक्टर कोड निकल के आ जाएगा। और मान लीजिए आपसे केमिस्ट्री का सेक्टर कोड पूछा है, उसी प्रकार से निकल के आ जाएगा। लैंग्वेज का पूछा है तो 10/100 करोगे आप, गुणे 360 करोगे, तो ये लैंग्वेज का सेक्टर कोड निकल के आ जाएगा। तो सेक्टर कोड में आपको कोई दिक्कत नहीं करना है, परेशान नहीं होना, आसानी से निकल जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल छात्रों की संख्या 500 मान लेते हैं, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और भौतिक को पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना होगा। ठीक है, अन्य विषयों के छात्रों का अनुपात निकालना है, और कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं उनका परसेंटेज निकालना। पहले हम कंप्यूटर, रसायन और भौतिक शास्त्र पसंद करने वाले का परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो कुल छात्र 500 है। तो आप देखिए कंप्यूटर साइंस 15 है, भौतिक 25 है, और रसायन शास्त्र यहाँ पे 20 है। रसायन शास्त्र है ना, हाँ रसायन शास्त्र, ठीक है,
कंप्यूटर भौतिक रसायन। तो हम कंप्यूटर कितने हैं, 15 है, 15 ये हो गया, 25 ये हो गया, 15 25 हो गया 45, सॉरी 40 हो गया, और यहाँ पे क्या है केमिस्ट्री ये हो गया हमारा 20 हमारा क्या हो 60 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 60 निकल के आ गया। इनका अनुपात निकालना है 60, और किसका अनुपात निकालना, और जो बचते हैं उनका अनुपात निकालना है। और बच कितने रहे, ये 10 ये हो गया, और 20 ये हो गया, 40 सॉरी 30 20 50, बच कितने रहे 50 बच रहे हैं। ठीक है, इनका हम रेशियो निकालेंगे। सॉरी यहाँ पे देख नहीं, सॉरी गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, सॉरी। ये देखो फिर से देखते हैं एक बार। यहाँ पे कन्फ्यूज हो, क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये क्या क्या फिर से देख लेते हैं। अभी कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सिंपल तरीका है। कंप्यूटर साइंस, रसायन, भौतिक। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस कितने हैं 15 प्लस यहाँ पे देखेंगे रसायन कितने हैं 20 प्लस फिजिक्स कितने हैं 25। इसको बटे कर देंगे, अदर जो बचते हैं कितने बचते हैं, ये 10 ये लैंग्वेज के बचते हैं, प्लस यहाँ पे 10 सोशल साइंस के बचते हैं, प्लस 10 20 मैथ के बचते हैं। कुछ नहीं करना, इनका सबको ऐड करोगे 60/40 आएगा। यहाँ से काट दोगे तो ये हमारा 3:2 का रेशियो आ जाएगा, 3:2 का रेशियो आया। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ गया। अगर जो देखिए 500 छात्र के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, 3:2 का रेशियो निकाल देना। ठीक है, वो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो 300/200 करोगे तब भी वही रेशियो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। मान लेते हैं टोटल 80 छात्र हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कितने बच्चों को पसंद है 15%। तो 80 का हम 15% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 तिया 12। यहाँ पे आंसर निकल के आ गया क्या 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हल्के तरीके से आसानी से सॉल्व होगा सारे क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोड भाषा में क्या है, यदि कोड भाषा में डायनासोर को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व होगा। अब देखते हैं ये कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, हम देख रहे हैं अगर जो हम डी से यल की तरफ जाते हैं तो हमारा +8 होता है। आगे जाते हैं अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट का ही प्रश्न है। डी के बाद EFGHIJKL 8 होता है। आई से हम अगर जो पी तक जाते हैं तो हमको +7 करना पड़ता है। आई के बाद मतलब घटते हुए क्रम में जाता है। या फिर यहाँ से नहीं हो रहा, अभी देखिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे, उल्टा कर देते हैं। आर के बाद यस लिखा है +1, यू के बाद डब्लू है +2, UVW, ABCD +3, ये क्रम हुआ है। तो यहाँ से आपको एक सीरीज समझ में आ रही है, एक सीरीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पर फॉलो करा देंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं उत्तर कौन सा यहाँ पे फॉलो करता है। डब्लू यहाँ पे देखेंगे ओ है, ओ के बाद क्या आता है, और यहाँ पी आता है। तो पी इसमें देखते हैं किसमें, यहाँ पे यार सिंपल तरीका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया निकल के, एक ही से निकल गया। जी के बाद यहाँ पे +1 किया, +2 करेंगे, GHI +2। बस यहाँ पे एक ऑप्शन से सिंपल तरीके से देखा कितना जल्दी क्वेश्चन आंसर पकड़ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, डब्लू का अर्थ प्लस होता है, डी का अर्थ गुणा होता है, एच का अर्थ भाग होता है, यू का अर्थ माइनस होता है। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या होता है। कुछ नहीं, पहला काम करो सिंपल सा, पुटअप करते चले जाओ, किसके बराबर क्या होता है वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे दिया है इतना बड़ा दिया है, आपका निकालना है, तो पुटअप करते चले जाओ। 2 डब्लू बराबर क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस पुटअप कर दो। 4 एच बराबर क्या दिया है, भाग दिया है, तो भाग पुटअप कर दो। उसके बाद हमारा क्या है 3 है, 3 के बाद क्या दिया है, एच बराबर हमारा 3 के बाद डी बराबर हमारा दिया है गुणे, तो हम गुणे पुटअप कर दो। उसके बाद है 7, एच बराबर क्या दिया है हमारा, भाग दिया है, एच बराबर भाग है, तो हम भाग पुटअप कर देते हैं फिर से। उसके बाद 4 है, यू बराबर हमारा क्या दिया है, माइनस दिया, हाँ यू बराबर माइनस है, फिर माइनस पुटअप कर देते हैं। फिर 9 आया, फिर हमारा क्या है 9, एच बराबर फिर हमारा आ गया भाग आ गया, फिर क्या है 4 है,
4 के बाद डी बराबर क्या दिया हमारा, डी बराबर हमारा दिया है यहाँ पे गुणा दिया है, क्या दिया, गुणा दिया, हाँ गुणा ही दिया है, ठीक है, गुणा दिया हमने, गुणा पुटअप कर दिया। फिर हमने लिखा 4 एच बराबर फिर से हमारा भाग निकल के आ गया, फिर क्या 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको आना चाहिए मेथड सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आपको जो बोर्ड मास होता है वो नियम पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपका आंसर जो होगा वो गलत निकाल बैठेंगे, ठीक है। बोर्ड मास नियम आपको जरूर आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व नहीं करने बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन आएगा 38/15, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपको बोर्ड मास अच्छे से आता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पारा, जिस प्रकार से पारा तरल से रिलेटेड है, गन पाउडर ठोस से रिलेटेड है, हेलियम गैस से रिलेटेड है, उसी में आपको देखना है कपूर गैस से रिलेटेड है, नीचे से अलग जोड़े को ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पे कपूर जो है वो गैस से रिलेटेड गलत जोड़ा है, ठीक है। कपूर एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, इसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी यहाँ पे गलत होगा, इन जोड़ों से अलग होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, और ध्यान रखिएगा एक प्रश्न 2 प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में, और जो मेंस वाले पेपर होगा उसमें 4 से 5 प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं, किसमें, ये ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है, अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है, अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है। समझ में आया क्या होगा, क्या आंसर है, नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर से देखते हैं। बोलता है पद्मा के पिता क्या है, पद्मा है, पद्मा के पिता, ये हो गया पद्मा के पिता, पिता हो गया, पद्मा के पिता के पुत्र, पद्मा के पिता के पुत्र होगा, ये पुत्र हो गया, पुत्र, पुत्र की बहन, ये बहन उसी रो में आएगी, बहन होगा, बहन अरविंद की माता है। अब ये जो बहन है ये माता है किसकी, ये माता है किसकी, अरविंद की। अब ये पूछ रहा है अरविंद से पद्मा, ये पद्मा है, ये वाला पद्मा है, ये के पिता से क्या रिश्ता है, अरविंद की पद्मा से, पद्मा के पिता ये अरविंद का इनसे क्या रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, पद्मा के पिता का पुत्र जो है, मान लीजिए पद्मा के पिता का पुत्र की बहन, पद्मा के पिता, मान लीजिए आपके पिता के पुत्र, आपके पिता के पुत्र आप ही हुए, ठीक है। पुत्र की बहन, मान लीजिए पुत्र की बहन ये पद्मा ही हो गई ना। उसके बाद माता अरविंद की, ये होगा अरविंद के पिता से क्या रिश्ता है, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें कहा गया है, मान लीजिए पद्मा है कोई, उसके पिता के पुत्र, ये इस पिता, पद्मा के पिता के पुत्र की बहन जो होगी, पुत्र की बहन जो होगी वो माता होगी अरविंद की, ठीक है, अरविंद की माता होगी। तो इसके पिता से क्या रिलेशन होगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो रिलेशन होगा ये होगा दादा का, क्या रिलेशन होगा, दादा का रिलेशन होगा, ग्रैंड फादर का रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और कहीं भी किसी प्रश्न में डाउट हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर जो समझ में भी ना आया तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगले जो सेट होगा उसमें मैं इसको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।